सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अहाना ने सबके सामने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर के बीचों बीच सबकी नज़रों के सामने उसने पिशीमोनी का असली चेहरा उजागर कर दिया। वो पिशीमोनी जो सालों से खुद को सबसे समझदार, संस्कारी और मासूम दिखाने का नाटक करती रही, अब वही अपने ही जाल में फंस चुकी थी। घर के हर कोने में सन्नाटा था, हर चेहरा स्तब्ध था, हर दिल में एक ही सवाल, क्या सच में पिशीमोनी ने इतना बड़ा धोखा दिया? अहाना की आवाज़ गूंजती है, जिस औरत ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया, जिसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, अब वक्त है कि वो अपनी सच्चाई से नज़र मिलाए। और तभी वो सबूत दिखाती है, वो सारे झूठ, वो सारे षड्यंत्र जो पिशीमोनी ने इतने समय से बुने थे। सच अब किसी पर्दे में नहीं था। मोहल्ले वाले भी बाहर इकट्ठे हो गए। हर कोई एक ही बात कह रहा था, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर दाग लगाया, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अर्जुन बीच में आता है। उसकी आवाज़ में विनती है, प्यार है और थोड़ी सी मजबूरी भी। वो कहता है, अहाना, पिशीमोनी हमसे बड़ी है, उनसे गलती हुई है पर माफ़ कर दो। लेकिन इस बार अहाना के चेहरे पर जो आग थी वो बुझने वाली नहीं थी। वो ठहरती है और गहरी सांस लेकर कहती है, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत करे और उसे माफ़ कर दिया जाए। गलती नहीं, गुनाह हुआ है और गुनाह की सज़ा ज़रूर होगी। भीड़ में से एक आवाज़ उठती है, ऐसी औरत को पूरे मोहल्ले के सामने गधे पर बिठाकर मुंह काला करवाना चाहिए। ये सुनकर पोल्टू फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी माँ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन अब मामला किसी की माँ का नहीं, इंसाफ का था, अहाना के सम्मान का था, उस सच का था जिसे पिशीमोनी ने कुचलने की कोशिश की थी। अहाना पिशीमोनी की आंखों में देखकर कहती है, आज के बाद तुम इस घर में तभी रह सकोगी जब मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगोगी। मैं सन्न हो जाता है। सबकी नज़रें पिशीमोनी पर टिक जाती हैं, लेकिन वो अब भी अपने पुराने घमंड में डूबी हुई थी। वो कहती है, मैं तुझ जैसी लड़की से माफ़ी मांगूं? तूने सोच भी कैसे लिया? उसकी आवाज़ में वही अहंकार झलकता है जिसमें उसे इस हाल में पहुंचाया है। और तभी दरवाज़ा खुलता है। दुर्गा देवी अंदर आती है। उनके पीछे मैनपाशी खड़ी है। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन आंखों में निराशा भी। वो सीधी पिशीमोनी की ओर बढ़ती हैं और गरजती हैं, अगर तुमने अभी और इसी वक्त अहाना से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। पूरा घर थम जाता है। अर्जुन आगे आता है, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पिशीमोनी ये घर नहीं छोड़ेंगी। लेकिन दुर्गा देवी की आवाज़ अब कानून बन चुकी थी। वो कहती है, सज़ा हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, चाहे वो अपना हो या पराया। अब घर में दो गुट बन चुके हैं। एक तरफ अर्जुन, जो परिवार को टूटने से बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ अहाना, जो हर हाल में न्याय चाहती है। बीच में खड़ी पिशीमोनी, जो अब समझ नहीं पा रही कि झूठ की डगर छोड़े या अपनी अकड़ पर टिकी रहे। उसका दिल डर से कांप रहा है, लेकिन चेहरे पर अभी भी झूठा आत्मविश्वास है। अगले ही पल दुर्गा देवी मुड़ती हैं और कहती हैं, अब फैसला तुम्हें करना है पिशीमोनी। माफ़ी मांगो या इस घर की चौखट हमेशा के लिए छोड़ दो। माहौल भारी हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, अहाना के चेहरे पर दृढ़ता है, और पिशीमोनी धीरे धीरे नीचे देखती है। क्या वो सच में झुकेगी? क्या वो अहाना से माफ़ी मांगेगी, या फिर अपने अहंकार में सब कुछ खो देगी? दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ अहाना और पिशीमोनी की नहीं रही। अब ये इंसाफ और अभिमान की लड़ाई है। एक तरफ सच है, जो अहाना की आवाज़ बन चुका है, और दूसरी तरफ वो झूठा सम्मान जिसने पिशीमोनी को अंदर से खोखला कर दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्जुन अपनी माँ को बचा पाएगा, या दुर्गा देवी का फैसला आखिरी साबित होगा। आपका क्या मानना है? क्या पिशीमोनी झुकेगी और माफ़ी मांगेगी, या अपने झूठे अहंकार में सब कुछ तबाह कर देगी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है अहाना ने सही किया तो कमेंट में लिखिए #JusticeForAhana। और अगर आपको लगता है परिवार की एकता बचानी चाहिए तो दिल वाला इमोजी डालो। कहानी अब अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर है, जहां हर किरदार अपनी सच्चाई से टकराने वाला है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में जो होगा वो पूरे बड़े घर की तस्वीर बदल देगा।